मुंबई की एक सुबह भीगी हवा और दूर समुद्र की खुशबू लिए फोन की घंटी ने मुझे जगाया। आंखें खोली तो देखा मेरा तकिया खाली था, लेकिन मेरी बाह में प्रिया सोई हुई थी। बारिश के बाद की नरम धूप खिड़की के पर्दे से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके गालों पर उसके काले घने बाल बिखरे हुए थे और वह एकदम शांत, एक परी की तरह लग रही थी। मैं उसे देखता रहा। मेरा दिल धड़क रहा था। यह वही लड़की थी जिससे मैं कॉलेज के दिनों में मिला था, और अब वह मेरी दुनिया थी। धीरे से मैंने उसके चेहरे से बाल हटाए। वह करवट लेकर सोई रही। मैंने उसकी गर्दन को सूंघा, वह नरम खुशबूदार मेरी रिया। तभी उसका फोन फिर से बजा। सुबह के 6:30 बजे। उसकी आंखें खुली। अर्जुन, उफ, मुझे ऑफिस जल्दी है आज, वह फुसफुसाई। उसने अपनी सफेद सलवार कमीज उठाई और रेशमी नीली साड़ी पहनने लगी। मैं उठकर उसके पास गया, उसकी कमर को अपनी बाहों में लिया। इतनी जल्दी, मैंने पूछा। उसने मुस्कुराते हुए मेरे होठों पर उंगली रखी। मिलता हूँ शाम को मेरे प्यार, कहकर उसने मेरे माथे को चूमा और चली गई। मैं बिस्तर पर लेटा रहा। बाहर मुंबई जाग रहा था। हॉर्न, पक्षी, दूधवाले की सीटी। मैंने स्नान किया और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला। लोकल ट्रेन में खड़े होकर मैं सिर्फ उसके बारे में सोचता रहा। ऑफिस के बाद जब मैं वापस अपने बांद्रा के छोटे से अपार्टमेंट लौटा तो वहां अंधेरा था। वह अभी तक लौटी नहीं थी। मैंने उसे फोन किया। प्रिया, कहाँ हो? अर्जुन, मीटिंग लंबी खींच गई। 1 घंटे में पहुंच रही हूं, मैं इंतजार करने लगा। टीवी चला दिया, लेकिन मन नहीं लगा। बारिश फिर से शुरू हो गई, मुंबई की रिमझिम। घंटे भर बाद दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो वह खड़ी थी, बारिश में भीगी हुई। उसकी साड़ी के किनारे गीले थे, बाल चेहरे से चिपके हुए। अंदर आओ, मैंने कहा। वह अंदर आई और सीधे बाथरूम की ओर चली गई। कपड़े बदल लूं। जब वह बाहर आई तो उसने एक सूती सलवार पहनी हुई थी और उसके गीले बाल कंधों पर बिखरे थे। आज बहुत थक गई हूं, वह बोली। मैं उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। पर तुम आ गई, बस यही काफी है। वह मुस्कुराई। मैंने उसके होठों को चूमा, वह पहले तो हल्के थे, फिर उत्तर देने लगे। वह मेरे करीब आई, उसकी सांसें तेज थीं। मैं तुम्हें याद करती रही, वह फुसफुसाई। मैंने उसे उठाकर बेडरूम में ले जाया। बारिश की आवाज बैकग्राउंड में थी, एक सुरीला संगीत। हमारी दुनिया सिर्फ हम दोनों के लिए थी। उस रात पहली बार नहीं, पर हर बार की तरह एक नया एहसास था। वह आत्मीयता, वह जुड़ाव, वह विश्वास। वह सुबह जब मैं उठा तो प्रिया अभी भी सो रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, मुंबई चमक रही थी, बारिश के बाद की ताजगी हवा में थी। मैं वापस बिस्तर में लेट गया और उसे अपने पास खींच लिया। वह जागी और उसकी आंखों में वही प्यार था जो पहले दिन था। गुड मॉर्निंग, वह बोली। गुड मॉर्निंग मेरी प्रिया, मैंने कहा। और हम दोनों जानते थे, यह सफर अभी बस शुरू हुआ था।